जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के एक ठो महत्वपूर्ण बिंदु हवा चतुर्भुज। ठीक है, तो हम एकर बारे में ये वीडियो में पढ़बो। एला अंग्रेजी में आप मन ला बोल सकत हूँ कि आप मन ला मैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के एक ठो पॉइंट हवा। ठीक है, चतुर्भुज ला हमन अंग्रेजी में का बोलथन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये चीज हमन बोलथन और एकर बारे में ये वीडियो में हमन पढ़बो। संगवारी हो मोर मेरे ये एक ठो मैं थर्माकोल के टुकड़ा ला बनाए हूँ। ठीक है, ये ला मैं आप मन के सामने इसे रखा था। हमन ला ये आकृति के पता लगाना है कि आकृति कैसे बने। ठीक है, तो एक मैं का करत हूँ चारों तरफ मैं आकृति के बनात हूँ। ठीक, ये तो बात ये आथे कि आकृति के निर्माण कैसे होते। ठीक है, और यही ला हमन का बोलथन चतुर्भुज बोलथन। ठीक है, चतुर्भुज और चतुर्भुज एला काबर बोलथन काबर एका नाम से आप मन समझे के प्रयास करो। चतुर्भुज मतलब चार भुजा। ठीक है, तो ऐसे कोई चित्र या फिर आकृति जेमा चार भुजा रहे, जैसे एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा हवा, एकर सेती हमन एला चतुर्भुज बोलथन। ठीक है, नाम ला एकर हमन समझेन। ठीक है, तो ये आकृति कैसे प्राप्त होते एला आप मन समझे के प्रयास करो। ठीक है, जैसे ये मेरा मैं एक ठो बिंदु ले लूँ। ठीक है, और एक ठो बिंदु मैं ए में ले लूँ, है ना, ए में भी बिंदु ले लूँ और ए में बिंदु ले लूँ। ठीक है, अब ये चारों बिंदु का कर हम आपस में इसे मिलावत हूँ। ठीक है, तो ये आकृति मोला प्राप्त होते। ठीक है, अब मान ले कि ये चारों बिंदु हमन ऐसे ले लेबो। ठीक है, और ये ला आपस में मिलाबो तो हमन का चतुर्भुज प्राप्त होही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप मन पहला वाला चित्र के अनुसार परिभाषा ला समझे के प्रयास करहूँ। ठीक है, कि ये अभी का हरे चतुर्भुज हरे। ठीक है, चतुर्भुज एकर नाम काबर हवे काबर चार ठो एकर भुजा हवे। ठीक है, 1 2 3 4 ठो भुजा हवे। ठीक है, ए बिंदु हरे मन चार ठो एला हमन इसे नाम दे देथन ABCD। ठीक है, तो जैसे ये मेरा CD का है पहली भुजा है ना, और AC का है दूसरी भुजा है, और AB का है तीसरी भुजा है, और BD का है चौथी भुजा है। तो ए का हवा हमन मेरा ऐसे चार ठो भुजा हवा, एकर सेती हमन बोलथन चतुर्भुज। ठीक है, तो अब एकर परिभाषा ला मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करता हूँ। ठीक है, परिभाषा ला अंग्रेजी में हम बोलथन डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन। तो देखो चार भुजाओं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैं चार भुजाओं। ठीक है, से घिरी है ना बंद आकृति को चतुर्भुज। ठीक है, अंग्रेजी में ला का बोलते क्वाड्रिलेटरल।
मैं आप मतलब तात्पर्य बताता हूँ। जैसे ये चतुर्भुज के चित्र मान लो कुछ ऐसे हवे, ठीक है, 4 ठो बिंदु हवे, है ना, और ये 1 भुजा, ये 2 भुजा, ठीक है, ये 3 भुजा, और एला मान लेते हैं 4 भुजाएं। तो 4 ठो भुजा में जरूर हवा, इसे आप मन देखा 4 ठो भुजा है, लेकिन का हुआ है वो आकृति बंद नहीं है, तो एला हमन चतुर्भुज नहीं बोल सकन। चतुर्भुज हमन एला बोलबो काबर, यह चारों तरफ से घिरे हवा और पूरा आकृति है का हवा बंद हवा। एकर से एकर परिभाषा हमन लिखथन कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को का कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में का बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो संगवारी हो ये एक तरीका से ये चतुर्भुज हमन परिभाषित करें। अब मैं कुछ और आप मन ला बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे हमन का करत रहे, इसे 4 ठो बिंदु लेवत रहे, ठीक है, 4 ठो बिंदु लेन और ये चारों का करें आपस में मिलाएं, ठीक है, का बन गए है, रेखाखंड बन गए, ठीक है। लेकिन हमन चतुर्भुज बनाना है तो ये तरीका करबो, 4 बिंदु ला हमन का करबो, ऐसे ले लेथन, ठीक है, और एला आपस में मिलाबो, ठीक है। तो अंतर देखो, ये जो बिंदु ले रहे हैं ये है संरेख बिंदु रही से, का रही से, संरेख बिंदु, ठीक, काबर एक ही रेखा में है, एकर से और बोलते संरेख, और यह का है असंरेख है, काबर यह एक रेखा में नहीं है, असंरेख बिंदु, ठीक। तो ये एकर से हमन ला का परिभाषा बन सकत है, फिर चतुर्भुज के एक ठो और परिभाषा बतात हम परिभाषा, ठीक है, अंग्रेजी में का बोलथन एला, डिफिनेशन, ठीक है। एमा आप मन हाँ लिख सकत हो, ठीक है, कि 4 है ना, 4 ठो बिंदु हवा, ए बी सी डी, ठीक है, यूं रही से ए बी सी डी, ठीक है। तो एमा हमन ला का मिल गए, एमा नहीं मिली, ठीक है, तो एमा नहीं बनी हमन में चतुर्भुज, काबर वो संरेख बिंदु रही से, एमा बनी काबर है असंरेख बिंदु रही, ठीक है। तो एकर परिभाषा लिखथन हमन की 4 असंरेख, ठीक है, बिंदुओं को मिलाने पर जो बंद आकृति प्राप्त होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में आप मन ला बताए हो चतुर्भुज ला का बोलते, एला आप मन याद रखो, ठीक है। चतुर्भुज ला हमन अंग्रेजी में बोलथन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये ओकर अंग्रेजी नाम हरे। तो संगवारी हो ये चतुर्भुज ला मैं हाँ आप मन ला 2 प्रकार से परिभाषित करे और उदाहरण बर आप मन समझ सकत हो, जैसे ये है का एक ठो चतुर्भुज हरे, ठीक है, और ये कापी, ठीक है, ये कापी भी है का चतुर्भुज के उदाहरण है। आप मन सुत्था और खटिया तेनो हाँ हो सकत है चतुर्भुज के उदाहरण, आप मन के घर में लगे हुई दरवाजा वो हो सकत है चतुर्भुज के उदाहरण, आप मन जो अभी धरे हो अपन हाथ में मोबाइल वो हो सकत है चतुर्भुज के उदाहरण, ठीक है। तो ऐसे दैनिक जीवन में आप मन बहुत सारे देख सकत हो चतुर्भुज, ठीक। संगवारी हो एक बार एला और एक बार समझे के प्रयास करो। मैं 4 ठो बिंदु ले हूँ संरेख बिंदु, ठीक है, ये मैं 4 ठो बिंदु ले हूँ असंरेख बिंदु, ये चारों आपस में मिलायन चतुर्भुज नहीं बनी, ये मन आपस में मिलायन चतुर्भुज बन गए, ठीक है। तो एकर परिभाषा बनी कि 4 असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर जो बंद आकृति, देखो ये बंद है, बंद आकृति प्राप्त होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में ला बोलथन हमन क्वाड्रिलेटर। तो संगवारी हो मैं हाँ आप मन ला चतुर्भुज ला 2 प्रकार से परिभाषित करके बताए हूँ। अब हमन ये चतुर्भुज के भाग के बारे में आगे पढ़थन। तो संगवारी हो अब मैं आप मन ला चतुर्भुज के भाग के बारे में पढ़ाऊँ, ठीक है। चतुर्भुज के भाग ला हमन अंग्रेजी में बोल सकत हन पार्ट्स ऑफ अ
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये चीज हो गए। अब देखो मैं एक ठा आप मन के सामने चतुर्भुज बनाया, ठीक है, तो चतुर्भुज में का हवा ये जो रेखा हवा मन ला हमन का बोलथन, भुजा बोलथन, ठीक है, भुजा, और एला अंग्रेजी में बोलथन हमन आर्म, ठीक। तो इहू में हवा है भुजा, ठीक है, इहू में लिख देता हूँ मैं, हाँ भुजा है, ठीक, और इहू हरे भुजा और इहू हरे भुजा, ठीक, ये भुजा हरे, ठीक है। तो देखो एकर भुजा कौन कौन हरे, है ना, ए बी है एक ठो भुजा है, बी सी है एक ठो भुजा है, सी डी है एक ठो भुजा है, और डी ए है एक ठो भुजा हरे, ठीक है। तो एला हमन हाँ पहला लाइन लिख देथन संगवारी हो, ये पहला लाइन लिखे कि मैं हाँ ए बी, है ना, ओकर बाद बी सी, ओकर बाद सी डी, ओकर बाद डी ए, ठीक है, ये चारों हकाय चतुर्भुज की 4 भुजाएं हरे, ठीक है। संगवारी हो आप मतलब मैं त्रिभुज पढ़ा रहे हो तब भी बता रहे हो, ठीक है, कि शीर्ष काला बोलते, जैन मेरा 2 ठो भुजा आपस में मिलते, है ना, ओला हमन शीर्ष बोलथन, ठीक है। तो देखो ये मेरा ए बी है जाके एती बार मिला थे, और ए में सी और बी है, ए बी में मिला तब है, तो बी है का हरे शीर्ष हरे, ठीक है। उसने बी सी है सी में जाके मिला थे, डी सी है बी सी में मिला थे, तो इहू है का हरे शीर्ष, ठीक है। और उसने ये भी है का हरे शीर्ष, है ना, और ये भी है का हरे शीर्ष, ठीक है। तो एकर परिभाषा का होते, ठीक है, शीर्ष के, तो दूसरा लाइन ये लिखथन, ठीक है, कि 2 भुजाएं जहां मिलती है, ठीक है, 2 भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है, उस बिंदु को शीर्ष, ठीक है, एला अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी तथा डी 4 शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है, ये आप मन जाने हो, ठीक है। कार्य से ये चतुर्भुज ए बी सी डी में 1 2 3 4 ठो का हवा शीर्ष बिंदु हवा, ठीक है। शीर्ष बिंदु कौन ला बोलते, जिनमें 2 भुजा जाके आपस में मिल जाते, वो बिंदु ला हमन का बोलथन शीर्ष बिंदु बोलथन, ओला अंग्रेजी में हमन वर्टेक्स बोलथन, ठीक है। तो ये 2 चीज हमन जान डरेन। संगवारी हो ये मेरा आप मन ला एक ठो मैं शब्द बता दूं, ठीक है, आसन, ठीक है, आसन। आसन के मतलब आप मन हाँ समझ सकत हो कि सटा हुआ, ठीक, ये आप मन समझ सकत हो। तो ये मेरे एक ठो नया चीज पढ़थन, ठीक है, कि आसन शीर्षों को छोड़कर, ठीक है, आसन शीर्षों को छोड़कर, जैसे ए के आसन शीर्ष कौन हरे, ये डी हरे और ये बी हरे, का बर ए है एकर से का हवा इसे जुड़े हवे, ठीक है, दिखत है ना, हाँ। तो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्ष को जोड़ने वाला रेखाखंड का कहलाते, विकर्ण। मतलब जैसे ये ए और सी ला आपस में जोड़ दिए जाए, का बर दोनों का नो है आसन शीर्ष नो है, ठीक है। तो ये वाला जो रेखाखंड बनाए हमन नया, ठीक है, तो एला हमन बोलथन विकर्ण, ठीक, एला बोलथन विकर्ण। उसने अगर ये डी के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डी के आसन कौन हवे, सी हवे और ए हवे, काबर ए दोनों है सटे हुए हवे, ये बार डी से अलग हवे, ठीक है। तो अगर येला भी ऐसे कर से जोड़ दिए जाए तो ये भी है का कहलाही विकर्ण, ठीक है। तो एला हमन चतुर्भुज के का बोल सकत हम, विकर्ण ए सी बोलबो एला, और विकर्ण डी भी बोल सकत हम, ठीक है। तो संगवारी हो विकर्ण के वही होते परिभाषा कि आसन शीर्षों को छोड़कर, ठीक है, आसन शीर्ष मतलब का है, सटे हुए शीर्ष, ठीक है। तो एक मैं परिभाषा लिखा था कि आसन
शीर्षों को छोड़कर, ठीक है, अन्य शीर्ष से जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड मतलब रेखा के कोई एक भाग, खंड मतलब अलग हो गए, ठीक है। रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, ठीक है, विकर्ण कहलाता है। एक बार और समझने के प्रयास कराओ। आसन्न शीर्ष मतलब क्या बता रहे हैं, सटे हुए शीर्ष। जैसे ए के आसन्न शीर्ष कौन हरे, ये बी हरे और ये डी हरे, सी हनो है। तो ए से यदि सी ला कोई रेखाखंड द्वारा हम जोड़बो तो का कहलाही, विकर्ण कहलाही। उसमें ये डी के कौन हरे, ए हरे आसन्न शीर्ष और सी हरे, ठीक है। यदि बी ओला छोड़ के, ये दोनों ला छोड़ के यदि डी ला बी से जोड़ दिए जाए कोई रेखाखंड द्वारा, तो वो रेखाखंड ला का बोलता हमन, विकर्ण, ठीक है। तो संगवारी हो, आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्ष से जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ये तीसरा चीज हम सीखें। अब आप मन देखा जो ये शीर्ष हवे, ठीक है, त्रिभुज में भी 3 ठो शीर्ष होते, वो में 3 ठो का बनते, अंतःकोण। तो चतुर्भुज में का हवे, 4 ठो शीर्ष हवे, ए बी सी डी। तो एमा 4 ठो का बनही, अंतःकोण। ए में एक ठो कोण बनही, ए में भी एक ठो कोण बनही, ए में भी एक ठो कोण बनही और ए में भी एक ठो कोण बनही, ठीक है। तो ये मेरा चौथा चीज लिख देता, ठीक है, कि प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक भाई जेन मेरे 2 ठो भुजा आपस में मिलियो मेरे तो कोण बनही, ठीक है। तो प्रत्येक शीर्ष पर एक एक अंतः कोण बने हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी के 4 शीर्षों, 4 शीर्ष कौन हरे, ए हरे, बी हरे, सी हरे, डी हरे, ठीक है, में, ठीक है, क्रमशः, ठीक, क्रमशः मतलब कोण ए ला कैसे लिखबो हमन, हाँ एला ऐसे दर्शा देथन, ठीक है, कोण डी ए बी, ठीक है। ओकर बाद कोण बी ला दर्शाना है तो कोण ए बी सी, ठीक है। कोण सी ला लेना है तो कोण बी सी डी, कोण डी ला लेना है तो कोण डी सी डी ए, ठीक है। तो ये 4 कोण के का हुआ थे, आपस में ये निर्माण हुआ थे। तो संगवारी हो, ये चतुर्भुज के हमन भाग के बारे में पढ़ें, ठीक है। आप मन ला एक बार और ये चित्र ला समझाए प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक ठो चतुर्भुज बना रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। ओकर का रही से 4 ठो भुजा रही से, तो भुजा ला बताएं। ओकर बाद ओकर भुजा के बाद शीर्ष, ठीक है। तो चतुर्भुज में 4 ठो शीर्ष होते, है ना। और ओकर बाद ये जो जेन शीर्ष मन आसन्न नहीं रहे, आपस में नहीं जुड़े रहे, अगर वो मन ला जोड़ देते तो वो जो रेखा होते वो का कहलाते, विकर्ण। और चतुर्भुज में 4 ठो शीर्ष हवे तो ओकर से 4 ठो अंतःकोण बनते, ठीक है। तो वो चारों अंतःकोण ला मेरा लिख दें। तो संगवारी को ये तरीका से मन एक चतुर्भुज के पूरा भाग मन के जानकारी प्राप्त करें। अब संगवारी हो आगे आप मन ला कुछ और मैं बताता हूँ। संगवारी हो, ये मैं आप मन ला चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं, ठीक है, एक बारे में थोड़ा से बताऊं, ठीक है। तो एला हमन अंग्रेजी में बोलथन एडजेसेंट आर्म एंड अपोजिट आर्म, ठीक है। एडजेसेंट मतलब होते आप मन समझ सकत हो, एकर मतलब संलग्न, ठीक है, संलग्न, ठीक। संलग्न के आप मन मतलब समझ सकत हो, सटा हुआ, ठीक, सटा हुआ, ठीक है, या फिर लगा हुआ बोल सकत हन, या फिर जुड़े हुए भी बोल सकत हन। एला आर्म के मतलब आप मन ला बताया हूँ कि भुजा होते, ठीक है। ये एंड के मतलब आप मन समझ जाओ और होते, ठीक है। अपोजिट मतलब गणितीय भाषा में तो एमे लिख दे है सम्मुख, ठीक, सम्मुख। और सम्मुख ला आप मन और का समझ सकत हो, विपरीत, ठीक है। और वेला बोल देते उल्टा, ठीक।
और ये आर्म मतलब फिर का होते भुजा। तो ये आप मन समझो, ठीक है। तो एडजेसेंट आर्म एंड अपोजिट आर्म, चतुर्भुज की, है ना, संलग्न भुजाएं एवं सम्मुख भुजाएं, ठीक है। एडजेसेंट आर्म एंड अपोजिट आर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे बोल सकत हन हमन अंग्रेजी में। तो ये चीज तो हो गए। अब आथन हमन जो दो ठो हमन मुख्य रूप से चीज पढ़ने वाला है, ये संलग्न भुजाएं और ये सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो ये ला मैं आप मतलब परिभाषा से समझाए के प्रयास करता हूँ, ठीक। ये अंग्रेजी नाम ला मैं मिटाला था, आप में लिख रहे ला। तो लिखन संलग्न भुजाएं, ठीक, संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं ला का बोलते? एडजेसेंट आर्म, ठीक। तो एकर परिभाषा का होते कि ऐसी भुजाएं जो किसी शीर्ष बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। संलग्न भुजाएं कहलाती है, ये एक परिभाषा होती है, ठीक है। तो ऐसी भुजाएं जो किसी शीर्ष बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो हमार में ये चतुर्भुज में देखो, हमार में 4 ठोका हुआ है शीर्ष बिंदु हुआ है के एल एम एन, ठीक है। तो जिसे ये वाला भुजा है आपस में मिला थे, ठीक है। जिसे आप उदाहरण पर समझाओ, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। इला आप मन लिख रहा उदाहरण, ठीक। तो देखो भुजा के एल ला ले लेता हूँ, ठीक है। भुजा के एल तथा भुजा एम एल, ठीक है। ये के एल भुजा के बात हो गए और ये एम एल भुजा के बात हो गई, ठीक है। एम एल शीर्ष एल पर मिल रही है, ठीक है। आप मन देखा था, यदि एती बल ले जाही भुजा तो ये वाला बिंदु में मिली, और वो है एती बल ले आही तो का हुआ था, ये भुजा है ये वाला बिंदु में मिला था, ठीक है। तो ये दोनों जो आपस में भुजा हवाए, जो एक तो शीर्ष बिंदु में मिला था, तो ये जो भुजा है आपस में का हवाए, संलग्न हवाए, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल पर मिल रही हैं, अतः, ठीक है, अतः के एल भुजा, है ना, और एम एल भुजा आपस में संलग्न भुजा है। हम हाँ ये समझ सकत हन, ठीक संगवारी हो। तो एक बार अब समझे के प्रयास करो। संलग्न भुजाएं काला बोलते हैं? ऐसी भुजाएं जो किसी शीर्ष बिंदु पर मिलती हैं संलग्न भुजाएं कहलाती है, ठीक है। तो उदाहरण पर समझें कि हमारे में का हवा, भुजा के एल हवा, भुजा एम एल हवा। अभी एती जाके एल में मिला थे शीर्ष में, एती लाके एल शीर्ष में मिला थे। तो ये दोनों भुजा आपस में का हवा, एक दूसरे के संलग्न हवा, एक दूसरे से सटे हुए हवा, एक दूसरे से जुड़े हवा। एक हम बोलता हूँ संलग्न भुजा, ठीक है। उसमें ये एम एन के संलग्न का हो जी, के एन के संलग्न ये एम एन हो जी, ठीक है। और ये एक संलग्न ए भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गए संलग्न भुजा जुड़े हुए, ठीक है संगवारी हो। आप मतलब उम्मीद है समझ में आई सो ही, है ना। अब हमन हाँ पढ़बो ये सम्मुख भुजाएं ला। संगवारी हो ये हरे सम्मुख भुजाएं, ठीक है। एक परिभाषा आप मन थोड़ा समझे के प्रयास करो। ऐसी भुजाएं जो किसी भी शीर्ष बिंदु पर आपस में नहीं मिलती, ठीक है, सम्मुख भुजाएं कहलाती है, ठीक। तो ऐसे भुजा जिन मन कोई भी शीर्ष बिंदु में आपस में नहीं मिला, ठीक है। तो उदाहरण पर आप मन ला मैं हाँ समझाता हूँ, ठीक है। उदाहरण, ठीक है। अभी हमारे में का हवा, ये 4 ठो शीर्ष हवा, ठीक है, और 4 ठो भुजा हवा, ठीक है। तो देखो
ये वाला हा अलग हवा, ठीक है, दिखत है ये ए और सी बस में हवा है, ए और सी में शीर्ष ए और सी से मिले हुए है, ठीक है। ये वाला भुजा है। ये वाला हा का हवा बी और डी है, ये भी बी और डी से मिले हवा, मतलब ये दोनों शीर्ष से मिले हैं और ये दोनों शीर्ष से मिले, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिले, ठीक है। तो यही हमन बोलबो कि ये मन हा सम्मुख भुजा है, ठीक है, मतलब जस्ट विपरीत, ठीक है। जिसे एला लेफ्ट मान ले तो एला तहा राइट मान सकत है, ठीक है। एला अप मान ले तो एला डाउन मान सकत है, ठीक है। एकर से ती बोलते हैं कि एला अपोजिट आर्म विपरीत भुजा, ठीक। तो एला उदाहरण नंबर और थोड़ा से समझात हूं आप मन ला कि भुजा ए सी एवं बी डी, ठीक है, किसी भी शीर्ष बिंदु, ठीक है, शीर्ष बिंदु पर आपस में नहीं मिल रही है, ठीक है। अतः ए सी और, है ना, भुजा ए सी और बी डी सम्मुख भुजा है, ठीक है, सम्मुख भुजा है। भुजा ए सी और बी डी आपस में कोई भी शीर्ष बिंदु में नहीं मिलते, ठीक है। एकर से मन का है एक दूसरे के सम्मुख भुजा है, ठीक है। उसमें आप मन ए भी भुजा ला ले सकत हो, वो भी अलग होती है, ये सी डी भुजा ला भी आप मन ले सकत हो, ठीक है। तो संगवारी हो ये तरीका से हम ये वाले वीडियो में त्रिभुज के परिभाषा के बारे में जाने, है ना, त्रिभुज के भाग के बारे में जाने और ये संलग्न भुजा और ये सम्मुख भुजा मन के बारे में जाने। तो ठीक है संगवारी हो, यदि मैं जो आप मन ला पढ़ाए के प्रयास करे हो, यदि आप मन के समझ में आई सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ के पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए में आप मोर सहयोग प्रदान करो। खासकर वो लड़का मन तक जिन मन हाँ कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, काबर उनकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण ओमन हाँ पढ़ लिख नहीं पाए। तो संगवारी हो मोर ये वीडियो हो मोर छत्तीसगढ़ के उही लड़का मन बर बना थे, ठीक है, जिन्हा गांव देहात में सरकारी स्कूल में पढ़ते। तो ठीक है संगवारी हो, मोर ये वीडियो ला आप मन वो लड़का मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में मोर आप मन हाँ सहयोग प्रदान करो। ठीक है संगवारी हो, जय जोहार, राम राम, जय छत्तीसगढ़।